रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्री हैं, सुंदरियां हैं। इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो आज भी हमारे सिस्टम और राजनीति में जिंदा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने जो कहा, उसने सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरे समाज को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी सड़क पर चल रहा हो और उसे कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो उसका दिमाग भटक सकता है और वो रेप कर सकता है। सोचिए, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि रेप जैसे अपराध को डिस्ट्रैक्शन से जोड़ रहा है। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि SC, ST और OBC समाज की महिलाएं सुंदर नहीं होती, फिर भी उनके साथ रेप होता है क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग मानते हैं कि नीची जाति की महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने से पुण्य मिलता है, जैसे तीर्थ यात्रा करने से मिलता है। अब जरा यहाँ रुककर सोचिए, यही आदमी एक राजनेता है, विधायक है, समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी रखता है, और सबसे अहम बात, बताया जा रहा है कि ये खुद भी 2 बेटियों का पिता है। ये बयान सिर्फ बेहुदा नहीं है, ये खतरनाक है क्योंकि रेप का दोष महिला पर डालता है, जाति को अपराध से जोड़ता है और अपराधी को बहाना देता है। सच्चाई ये है कि रेप सुंदरता से नहीं होता, कपड़ों से नहीं होता, जाति से नहीं होता। रेप होता है हिंसा से, जिस्म की भूख से और बीमार मानसिकता से। अगर सुंदरता वजह होती तो 4 महीने की बच्ची के साथ रेप क्यों होता? अगर डिस्ट्रैक्शन वजह होता तो 1 साल की बच्ची अपराधी को कैसे भटका सकती है? भारत में हर साल हजारों दलित, आदिवासी और OBC महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। अकेले मध्य प्रदेश में औसतन हर दिन कई SC और ST महिलाओं के साथ बलात्कार रिपोर्ट होता है। इनमें बड़ी संख्या नाबालिग लड़कियों की होती है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि असली समस्या महिला नहीं है, असली समस्या वो सोच है जो महिलाओं को इंसान नहीं, वस्तु बनाती है। जब कोई विधायक ये कहता है कि रेप बिना महिला की सहमति के हो ही नहीं सकता, तो वो सिर्फ कानून का मजाक नहीं उड़ा रहा, वो पीड़िताओं के दर्द पर थूक रहा है। रेप कोई यौन इच्छा नहीं है, ये ताकत दिखाने का तरीका है। ये अपराध इसलिए होता है क्योंकि अपराधी को लगता है कि वो बच जाएगा। समाज महिला से सवाल पूछेगा और सिस्टम या तो सोता रहेगा या बिक जाएगा। जब नेता इस तरह की बातें बोलते हैं तो अपराधियों को खुला संदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए तर्क मौजूद है, तुम्हारे लिए कहानियां बनाई जा सकती हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि रेप को किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। सामाजिक संगठनों ने कहा कि ये बयान महिलाओं का अपमान है और समाज को बांटने वाला है। बीजेपी ने इसे बीमार और आपराधिक सोच बताया, लेकिन ये मामला राजनीति से कहीं बड़ा है। सवाल ये नहीं कि कौन सी पार्टी सही है या कौन सी पार्टी गलत, सवाल ये है कि क्या हम ऐसी सोच को स्वीकार करेंगे। अगर आज एक विधायक खुलेआम रेप की थ्योरी गढ़ सकता है तो कल कोई और नेता इससे भी खतरनाक बयान देगा। अगर आज हम चुप रहे तो कल अपराध को समझने और जस्टिफाई करने का चलन शुरू हो जाएगा। महिला कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, महिला कोई पुरस्कार नहीं है, महिला कोई बहाना नहीं है, और रेप कोई थ्योरी नहीं है, ये एक अपराध है। जो नेता ऐसी सोच को शब्द देते हैं वो समाज को जहर देते हैं, और ऐसे जहर का इलाज सिर्फ एक है: सवाल, विरोध और एक्सपोज।